हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पटनाइट्स। बिहार की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत को एक बड़ी पहचान मिली है। राज्य के 3 पारंपरिक उत्पाद जिनमें शामिल हैं नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थरकट्टी कला और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग, जिसे जीआई टैग दिया गया है। इससे न सिर्फ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी इन उत्पादों को नई पहचान मिल सकेगी। जीआई टैग मिले इन कलाओं की अलग पहचान है। यह वर्षों से बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि इस उपलब्धि के पीछे नाबार्ड और बिहार सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से इन पारंपरिक उत्पादों का दस्तावेजीकरण और पंजीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। जीआई टैग मिलने के बाद इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेष पहचान मिलेगी और कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। नाबार्ड के अनुसार जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने में वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत का विशेष योगदान रहा। उन्होंने तकनीकी मार्गदर्शन दिया और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से बिहार के इन 3 उत्पादों को जीआई टैग की सूची में शामिल किया गया। जीआई टैग मिलने से सबसे बड़ा लाभ स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और कलाकारों को मिलेगा, क्योंकि अब इनके उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। इससे इनकी आय बढ़ने की संभावना है और पारंपरिक कला से जुड़े लोगों को नए अवसर भी मिलेंगे। इससे इनकी आय भी बढ़ेगी और संभावना ये है कि जीआई टैग मिलने से अब इन उत्पादों के नाम पर नकली सामान नहीं बेचा जाएगा और इनकी प्रामाणिकता सुरक्षित रहेगी। इससे असली उत्पादों की मांग बढ़ेगी और कारीगरों को उचित मूल्य मिलेगा। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस उपलब्धि से बिहार के पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग को एक नई गति मिलेगी। साथ ही युवाओं का रुझान इन पारंपरिक कला और शिल्प की ओर बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा बिहार की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होगी। गौरतलब है कि नालंदा की 52 बूटी साड़ी बिहार की प्राचीन वस्त्र कला का अनूठा उदाहरण मानी जाती है। इस कला में कपड़ों पर 52 तरह की पारंपरिक बूटियां और सांस्कृतिक प्रतीकों को हाथ से बुनाई की जाती है। यह परंपरा मुख्य रूप से बसवान बीघा और आसपास के क्षेत्रों में सदियों से अपना अस्तित्व तलाश रहा था। वहीं गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट करीब 300 साल पुरानी विरासत माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के कारीगर और स्थानीय कलाकार ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी कलाकृतियों को तैयार करते हैं। यह शिल्प कला देश भर में अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग भी बिहार की लोक सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह कला पारंपरिक रूप से महिलाएं त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाती हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से ग्रामीण जीवन, पारिवारिक रिश्तों और धार्मिक मान्यताओं को बड़े अच्छे से चित्रित किया जाता है। आप इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे चैनल पटनाइट्स के साथ।